देन देयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडियंस। अब जो ट्रेजिडीज़ होती हैं इसमें बेसिकली जो आपके ऑडियंस है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव थिंग्स अबाउट ट्रेजिडीज़ दैट द ऑडियंस इज इन्वाइटेड टू अंडरस्टैंड what the hero is undergoing. It is not an external observer but feels what the hero is feeling. तो बेसिकली जो ट्रेजिक जो प्लेस होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ऑडियंस की कि जो कैरेक्टर जो हीरो है उस प्ले का वो जिन फीलिंग से जो भी वो गुजर रहा होता है वो जो ऑडियंस होती है वो बीइंग नॉट उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते बीइंग एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जो कैरेक्टर फील कर रहा है जो हीरो उस टाइम पे फील कर रहा है वो फीलिंग उन्हीं की है। सो दे आर वेरी मच इन्वॉल्व विद द प्लॉट ऑफ द ट्रेजिडी। द रिस्पॉन्स द ऑडियंस मेक्स इज़ वन ऑफ पिटी। उनका जो एक रिस्पॉन्स होता है उस ऑडियंस का वो एक पिटी की फॉर्म में होता है, एक तर्स की या एक रहम की सूरत में होता है उस हीरो के लिए। उसकी जो उसका रिवर्सल ऑफ फेट है या जो भी उसका डिज़ास्टर या जो भी जिस भी उस कैटास्ट्रॉफी से वो गुजर रहा होगा उस टाइम पे। इट इज़ पिटी बिकॉज टेरिबल थिंग्स आर हैपनिंग विच द ऑडियंस सीज एज इनएविटेबल एंड इज़ कंसिक्वेंटली पावरलेस टू प्रिवेंट। ये इसलिए जो एक पिटी की फॉर्म होती है बिकॉज ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं, दर्दनाक किस्म की चीज़ें जो कि ऑडियंस जिनको देख रहा होता है जिनके ना तो वो रोक पा रहे होते हैं और ना ही वो चीज़ें जो है कंट्रोलेबल होती हैं उस करेक्टर के फॉर्म में, और ना ही उन्हें क्योंकि पता होता है क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहे होते हैं जो चीज़ें उन करेक्टर्स को भी नहीं पता होती वो उनको भी वो देख रहे होते हैं। तो उनके लिए बहुत ही एक पेनफुल थिंग होती है कि वो उन चीज़ों को होते हुए देख रहे होते हैं जिनका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो उन चीज़ों को इनएविटेबली होते हुए देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो हैपन हो रही है उन कैरेक्टर्स के साथ। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे उस जो ट्रेजेडी है उसके प्लॉट को लेकर। देन हाउ द ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू द एंड ऑफ ट्रेजिडीज़। अगर हम इस सारी ट्रेजिडीज़ को जो अगर हम इसको क्लोज करें तो ये देखेंगे कि जो जितनी भी ट्रेजिडीज़ जितने भी फीचर्स देखें इन सब के बाद जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो होता है वो बेसिकली टुवर्ड्स द ट्रेजिडीज़ क्या होता है। ऑल्दो ट्रेजिडीज़ ब्रिंग सफरिंग एंड एंड्स विद डेथ, इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ ऑडियंसेस दैट इट इज़ मूविंग बट नॉट डिप्रेसिंग। इट हैज़, अब इसमें क्या ट्रेजिडी अगरचे इसमें सफरिंग है, इसमें डेथ हो रही है, इसमें बुरी चीज़ें जो हैपन हो रही हैं, लेकिन जो ऑडियंस है वो उससे जो है वो डिप्रेस नहीं होती है, स्टिल उसके बावजूद वो डिप्रेस नहीं होती है। इट हैज़ पजल्ड मैनी पीपल दैट ऑडियंस डोंट लीव द थिएटर इन अ ग्लूमी फ्रेम ऑफ माइंड बट विद द फीलिंग ऑफ अपलिफ्ट एंड स्ट्रेंज एज इट मे सीम इवन जॉय। तो ये चीज़ जो है बहुत ही हैरानकुन होती है लोगों के लिए कि ऑडियंस जो है जब वो थिएटर से जाते हैं इतने ट्रैजिक किसी प्लेस को या मूवी को देखने के बाद भी उनका जो माइंड है वो उस तरह से जो है वो ये नहीं होता कि वो बहुत ही वो सैड होते हैं, बल्कि एक स्ट्रेंज किस्म की जो है वो अपलिफ्टेड जो होती है उनकी फीलिंग्स होती हैं या उनमें बहुत ही एक जॉय का एक जो है वो एलिमेंट जो है उनमें पाया जा रहा होता है। तो सो नोबडी हैज सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो बट 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज हैव बीन एडवांस। अब इसमें जो है इन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि इसको सेटिस्फैक्टरीली इसको जो है एक मुतमिन तौर पर जो उसको वजाहत कर सके, लेकिन कुछ जो आइडियाज़ हैं वो एडवांस किए गए हैं जो कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द आइडिया ऑफ कैथारसिस, द आइडिया ऑफ सीरियसनेस एंड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब ये जो 3 आइडियाज़ हैं इनको जो है एक प्रपोज़ किया गया है ऑडियंस की इस तरह के रिस्पॉन्स को देखते हुए कि ये जो 3 वजह हो सकती हैं कि जो इतना एक डिप्रेसिंग एक सफरिंग और जो डेथ वाले जो एक्सपीरियंसेस के बाद भी जो ऑडियंस है वो इतनी जो है वो ग्लूमी नहीं होती है या उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो एक जो डिस्करेज नहीं होती हैं या वो बहुत एक तरह से एक अपलिफ्टेड वो फील कर रहे होते हैं। So the first one is catharsis. Catharsis is an idea that goes back to the Greek philosopher Aristotle, जो उसने present किया था Aristotle ने। He said that tragedy arose and then drove from the audience feeling of pity, so that by the end they felt relieved.
अब इसमें क्या उसका ये कहना था कि जो ट्रेजेडी जो है वो आपकी ऑडियंस में एक तरह की रहम या तरस की जो फीलिंग्स हैं वो ऑडियंस में डेवलप करती है कि वो एंड पे जो क्या जिसकी वजह से वो क्या होता है एंड पे वो बहुत ही रिलीव्ड फील करते हैं। कैथारसिस इज़ द एक्ट ऑफ बीइंग रिलीव्ड और पर्च्ड ऑफ दोज फीलिंग्स के वो उन फीलिंग्स से जो है उनको एक तरह से उनको जो है वो एक उनको अपनी जो उन फीलिंग्स का जो वो इजहार कर लेते हैं उनके दुख के साथ उनको एक वेंट मिल जाता है उनकी फीलिंग्स को, तो वो उनकी फीलिंग्स जो है वो क्लियर हो जाती हैं, वो एक बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं कि उनकी फीलिंग्स को जो है वो एक उसके जो है एक उनके इजहार का जो है उनको चांस मिल गया है थ्रू जो भी अपना पीटी शो कर रहे होते हैं या जो भी उनके साथ उनकी फीलिंग अटैच होती हैं उसके साथ। तो एक कैथारसिस हो जाता है उनकी फीलिंग्स को जो है वो उनको एक उनको एक रिलीफ मिल जाता है उनको उनके इजहार का। Then comes the seriousness. So tragedy reminds the audience that the life is serious. At the end of a play, the audience might feel that they have been reminded of the depths of life, of the fact that थिंग्स मैटर। अब ट्रेजेडी जो है बेसिकली जो ऑडियंस को रिमाइंड कराती है कि जो ज़िंदगी है एक बहुत ही संजीदा चीज़ है। किसी भी प्ले के एंड में जो कि अगर ट्रेजिक कुछ ऐसा होता है तो उनको इस चीज़ का ज़िंदगी की गहराई का अंदाज़ा होता है कि जो एट द एंड जो चीज़ें जो है जो रियलिटी है वो मैटर करती है। देन देर कम्स ह्यूमन डिग्निटी। अब फाइनली जो ट्रेजेडी ऑडियंस को रिमाइंड करवाती है वो ह्यूमन डिग्निटी है कि सो द पीपल कैन बी डिग्निफाइड एंड नोबल वॉर्स एंड स्टारवेशन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज चीप इन मैनी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज पीपल फील स्मॉल एंड एनिमस। अब मोस्टली क्या होता है जब कुछ वॉर्स होती हैं या कुछ भी स्टारवेशन कुछ इस तरह के जो कहत वगैरह की सूरत होती है तो जो इंडस्ट्रियलाइज जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें लोगों को बहुत ही एक बैड जो है वो समझा जा रहा होता है कि ये जो जंग है वो बुरी चीज़ है या कहत हो गया उसकी वजह से या इस तरह की जो बैड चीज़ें जो हैपन होती हैं आफ्टर वॉर्स, तो वो चीज़ें जो है वो बुरी समझी जा रही होती हैं इन रियलिटी। बट इन ट्रेजेडीज़ में जब ये सब चीज़ें होती ये सब इन चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन हीरोइज्म जो रिबेलिटी या जो करेज होती है या उनका जो पेशेंस या उनमें जो कुछ लव सीन्स ऐसे होते हैं जो कि ऑडियंस को जो है वो उसकी एक ह्यूमन डिग्निटी का जो है वो एहसास दिलाते हैं कि इन सब जो भी बैड थिंग्स हैपन हो रही थी इन सब फ्लॉज के बाद और जो भी सफरिंग्स उन्होंने फेस की उसके बावजूद जो उनका करेक्टर था वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा या उन्होंने इतना जो है एक कॉन्फिडेंटली या इतनी करेज के साथ उन सब चीज़ों को फेस किया। तो ये सब एक जो ट्रेजेडी है उसमें जो एक ह्यूमन की जो डिग्निटी का जो पार्ट है उसका जो एहसास है वो भी जो एक ऑडियंस है उसको एक अच्छा जो है फीलिंग के साथ जो है वो छोड़ जाता है कि उससे कुछ भी ग्लूमी देखा है उसने कुछ सैड एंड देखा है या कोई भी डेथ उसने देखी है तो उसके बाद भी उसके अंदर जो है वो एक रिलीफ का जो एलिमेंट होता है, सेल्फ ऑफ रिलीवनेस जो होता है, सेल्फ रिलीफनेस जो होती है उसके अंदर वो चीज़ जो है उसको इन ट्रेजेडी से जो है मिल जाती है और वो उस चीज़ से एक ट्रेजिक एंड के बावजूद जो है वो अच्छा फीलिंग जो है वो के साथ जो है वो थिएटर को या अगर कोई मूवी देखने गए हैं या कोई प्ले देख रहे हैं तो उसको वो छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनके जो एक उनको मेंटली जो एक सेटिस्फेक्शन होती है उनको एक रिलीफ मिल जाता है उनकी फीलिंग्स को कि जो पर्सन था ऑल्दो कि उसने बहुत कुछ सफ़र किया उसका इवन उसने डेथ को भी फेस किया बट इसके बावजूद वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा। तो ये सब जो है आपका करेक्टर जो है वो आपकी ट्रेजेडीज़ को जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और आपकी ऑडियंस जो है वो उससे इफ़ेक्ट होती है इन अ पॉजिटिव वे। So this was all about the tragedy and in our next lecture we will be discussing what is comedy. I hope you have understood it well. If you have any questions regarding this you may ask me. Take care. Allah Hafiz.